कहानी है 4 दोस्तों की जो एडवेंचर करने के बहुत शौकीन हैं। डियाना बहुत ही ज़हीन और समझदार लड़की है जो बड़े से बड़े मसले को मिनटों में हल करती है। परियों की तरह खूबसूरत मगर थोड़ी सी डरपोक है। इसको बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक है। राजू बहुत ही संजीदा मिजाज और बहादुर जिसे शक्तियाँ हासिल करने का बहुत शौक है। जबकि रूमी एक मजाहिया लड़का है जो हर मुश्किल में भी कॉमेडी करने से बाज नहीं आता, मगर वो बिजली से भी तेज दौड़ने का शौकीन है। ये चारों दोस्त अपने माता पिता के साथ कोल्हापुर गांव में रहते थे। एक दफा कोल्हापुर गांव में एक ऐसा सुनामी आया जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया। ये चारों दोस्त दूसरे गांव स्कूल के लिए जाया करते थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर चारों दोस्त यानी डियाना, परी, राजू और रूमी शंकर काका की दुकान पर समोसे खाने के लिए रुके तो उन्होंने शंकर काका की दुकान वीरान देखी। ना तो वहाँ शंकर काका थे और ना ही कोई ग्राहक। डियाना ने हैरत से पूछा, अरे ये शंकर काका कहाँ चले गए यूँ अपनी दुकान को खुला छोड़कर? परी इर्द गिर्द देखते हुए आवाज देने लगी, शंकर काका कहाँ है आप? हमें समोसे दे दीजिए। इतने में राजू की आवाज आती है, अरे ओ सामने देखो, मोहन काका की दुकान भी वैसे खुली पड़ी है, आखिर ये सब कहाँ चले गए हैं? वह सब हैरत से आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे का पूरा गांव खाली पड़ा है। सब घर और दुकानें खाली है। बाप रे, ये सब क्या है? सब लोग कहाँ है? कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो चारों दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में परी की बिल्ली कहीं से भागती हुई उसके कदमों में आकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। परी झुककर उसकी आवाज सुनती है, फिर बाकी दोस्तों को बताने लगती है, सब गांव वाले बहुत बड़े संकट में हैं। उन्हें हामून जादूगर ने कैद कर लिया है और बंदी बना लिया है क्योंकि वो इस गांव में अपने जादू की नगरी बनाना चाहता है। डियाना परेशानी से बोली, हम चारों गांव से बाहर थे इसलिए बच गए, मगर अब हम करें तो क्या करें? अरे करना क्या है, हमें अपने गांव वालों को उस जादूगर की कैद से मुक्ति दिलानी होगी। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो सब कहाँ कैद है? परी जोश से कहती है, मेरी किटकिट केट हमें उसके पास लेकर जाएगी। अच्छा किटकिट, कितनी प्यारी चॉकलेट का नाम तुमने इस बिल्ली को दिया है, अब तो चॉकलेट खाने को भी मन नहीं करेगा। परी उसे घूर कर कहती है, इन सब बातों का वक्त नहीं, अभी हमें जल्दी से गांव वालों के पास जाना होगा। वो चारों उस बिल्ली के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो सब एक गुफा के आगे पहुंच जाते हैं, जिसके आगे पहरा देने के लिए एक बहुत बड़ा सा शेर बैठा होता है। अरे यार, वैसे ये जादूगर है बड़ा मॉडर्न। अक्सर जादूगर अपने साथ सांप रखते हैं, इसने बबर शेर रखा हुआ है। वाह! अरे रूमी, कभी तो सीरियस हो जाया करो। फिर वो इधर उधर देखते हुए कहता है, सुनो, हमें सबसे पहले इस शेर को काबू करना होगा। डियाना परेशानी से बोली, मगर कैसे यार, ये दिखने में बहुत खूंखार लग रहा है। मेरी दौड़ बहुत तेज है, मैं शेर को अपने पीछे लगाता हूँ, तुम तीनों मौका देखकर गुफा में चले जाना। फिर ये प्लान सबको पसंद आ गया। रूमी ने एक पत्थर शेर की तरफ फेंका तो वो उसके पीछे गुर्राते हुए भागने लगता है। समय देखकर डियाना, परी और राजू गुफा के अंदर चले जाते हैं। हर तरफ पुरस्कार और डरावना सा सन्नाटा फैला होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जगह कितनी डरावनी है। परी के मुकाबले में डियाना थोड़ी हिम्मत वाली थी, इसलिए वो कहने लगी, हमें हामून जादूगर के आने से पहले पहले गांव वालों को यहाँ से आजाद करवाना होगा। वो तीनों जल्दी से आगे बढ़े और सबको आजाद करवाने लगे। गांव वालों को गुफा से निकालकर वो तीनों भी जाने लगे तो तब तक हामून जादूगर भी आ गया। उनको देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया।
बालकों, तुमने अपने लोगों को आजाद करवाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम तीनों को बलि दूंगा। डियाना ने अपनी समझदारी से बाकी दोनों को कहा, जल्दी करो, अलग अलग दिशाओं में भाग जाओ। वो तीनों भाग खड़े हुए। हामून जादूगर हंसने लगा। तुम बच्चे भूल गए हो कि मैं एक जादूगर हूँ। अभी तुम सबको पकड़ लूंगा। उसने मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ा और तीनों को एक जाल में कैद कर दिया। राजू दांत कचकचाते हुए बोला, हमें बाहर निकालो बुज़दिल जादूगर। इतना ही शौक है बच्चों से लड़ने का तो एक बार आजाद करके देखो। राजू, तुम जादूगर को क्यों गुस्सा दिला रहे हो? वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे परी, ये वक्त बुज़दिली दिखाने का नहीं, हिम्मत करने का है। हामून जादूगर एक तरफ बैठकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था, जबकि दूसरी ओर शेर रूमी के पीछे भाग रहा होता है। रूमी भागते भागते खुद से कहता है, लगता है ये शेर आज दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद उसे एक बड़ा सा गड्ढा नजर आता है। अब सिखाता हूँ इस शेर को सबक। गड्ढे के पास आकर वो लंबी छलांग लगाकर गुजर जाता है, लेकिन शेर उस गड्ढे में गिर जाता है। रूमी जल्दी से उस गड्ढे पर घास डालकर वापस से गुफा में आ जाता है। वो अपने दोस्तों को यूं जाल में कैद देखकर अफसोस से सर हिलाकर कहने लगा, हाय हाय, मेरी नाक कटा दी तुम लोगों ने। फिर वो चोरी चोरी जाल को काटना शुरू कर देता है। फिर वो तीनों दोस्तों को आजाद करवा लेता है। वो सब जाने लगते हैं कि डियाना सरगोशी में कहती है, हम ऐसे नहीं जाते। इस जादूगर को ऐसे ही छोड़कर भाग गए तो कल को ये फिर से तंग करेगा यार। इतने में परी की बिल्ली अपने मुंह में एक चाबी लिए आती है और परी से म्याऊं करके बात करती है। परी आहिस्तगी से बोली, किटकिट कह रही है इस चाबी से जादूगर के सामने रखा संदूक खोलना होगा और इसमें एक पुतला होगा जिसके अंदर जादूगर की जान बसी है। उस पुतले को तोड़ना होगा, फिर जादूगर की शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उनकी बातें सुनकर जादूगर एकदम आंखें खोलकर मुड़ता है। डियाना परी से चाबी लेकर रूमी के हाथों में देकर इशारा करती है। रूमी चोरी चोरी जादूगर के पीछे रखे संदूक तक पहुंच जाता है। इतने में जादूगर ने राजू को गर्दन से पकड़ लिया। रूमी ने जल्दी से संदूक खोला और पुतला निकालकर चिल्लाया, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तो इस पुतले को आग में फेंक दूंगा। जादूगर ने राजू को छोड़ दिया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद इस गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। कहीं दूर चला जाऊंगा। मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। रूमी ने वो पुतला आग में फेंक दिया। जादूगर चीखने लगा, ये क्या कर दिया? मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। मेरा जादू खत्म हो गया। राजू बोला, अब तुम भी हमारी तरह एक साधारण इंसान हो। जो शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो उसे खत्म कर देना चाहिए। चलो दोस्तों, गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो चारों गुफा से बाहर आ जाते हैं और पीछे जादूगर वही रो रहा होता है।